नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लैंड नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक श्यामलाल निषाद अपनी टीम के साथ पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के पैतृक गांव गुड़ा का पुरवा कालपी जालौन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक विकास का गहराई से अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में शिक्षक श्यामलाल निषाद ने कहा कि फूलन देवी न सिर्फ एक नाम थी बल्कि वो शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ भी थी। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित किया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए संघर्ष करें और किसी भी अन्याय के आगे न झुकें। समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा और अधिकारों का ज्ञान होना जरूरी है ताकि वे शिकार न बने। श्यामलाल निषाद और उनकी टीम ने देखा कि वीरांगना फूलन देवी के पैतृक गांव में अभी भी विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संघर्ष और बलिदान के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि गुड़ा का पुरवा में वीरांगना फूलन देवी के नाम पर एक ऐतिहासिक स्मारक और सामाजिक न्याय केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे उनके संघर्ष की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। फूलन देवी केवल एक महिला नहीं थी, वे एक विचार थी जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। उनकी याद को सहेजना हमारा कर्तव्य है। श्यामलाल निषाद ने अंत में कहा कि वे और उनकी टीम समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा को हथियार बनाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करें। अब वीरांगना फूलन देवी की जन्मस्थली पे आने का हमारा मकसद ये है कि वीरांगना फूलन देवी को जब जब हम याद करते हैं, सोचते हैं, तो हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। जो भी शोषित पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, संघर्ष करने की क्षमता मिलती है। और हम ये चाहते हैं यहाँ देख करके और नज़दीक आकर के थोड़ा सा यहाँ उनका क्या एटमॉस्फेयर रहा, किस माहौल में उन्होंने संघर्ष किया, इसी उद्देश्य से। और इस स्थल को हम लोग एक ऐतिहासिक स्थल, बहुत बड़े स्थल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी वीरांगना फूलन देवी के संघर्ष को याद करके, वीरांगना फूलन देवी से प्रेरणा लेकर के संघर्ष करके जो है अपना वीरांगना फूलन देवी का सपना पूरा कर सके। सर, वीरांगना फूलन देवी का सपना कैसे साकार होगा? देखिए, ऐसा है ना कि वीरांगना फूलन देवी किन परिस्थितियों में शोषण के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, आज भी वो शोषण जो है, जो हमारे जो है पिछड़े लोग हैं, जो बहुजन के लोग हैं, उनका आज भी शोषण हो रहा है। तो वीरांगना फूलन देवी ने उस शोषण के लिए जो है संघर्ष किया, संघर्ष करके एक जो है दिया, मैसेज दिया लोगों को। और वो अभी बड़े लेवल पे चूँकि हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, तो उस शोषण मुक्त व्यवस्था को हम लोग जो है कायम करना चाहते हैं। और शोषण मुक्त तभी होगा ये जो है देश, जब हम अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलेंगे। देखिए, देश भारत के अंदर दो विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है। एक शोषणकारी विचारधारा है, जिसको हम जो है मनवादी विचारधारा कह सकते हैं। एक समतावादी विचारधारा है, जिसको हम बुद्धा की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कह सकते हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा पे चल करके ही हम देश भारत को शोषण मुक्त कर सकते हैं, बराबरी पे ला सकते हैं, सबको बराबरी समानता के जो है स्तर पे ला सकते हैं। सर, अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि आप सांसद लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? उनका आकलन गलत है। हम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चूँकि देश हमारा है, देश हमारे पुरखों का है, तो हम अपने पुरखों की विरासत को वापस चाहते हैं। उसीलिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मोस्ट बहुजन जोड़ो के नाम से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि हम तो बड़े लेवल पे हमारे साथ जो रहें या हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, वो सांसद विधायक तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत आसानी से लोग बन जाएंगे। तो आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री हमें खुद नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम लोग बन सकते हैं। आप हम ही में से कोई बनेगा, क्योंकि भारत के संविधान में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर जनता का समर्थन मिल जाए। और जनता का समर्थन तभी मिल पाएगा हमको, जब हम शोषित पीड़ित जो दुखिया भाई इनको साथ लेके चलेंगे, इनको जोड़ के चलेंगे, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। क्या कोई निषाद समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा है? बिल्कुल भाई, निषाद भी तो बहुजन का हिस्सा है। निषाद कोई अलग तो है नहीं, निषाद बहुजन का हिस्सा है, मोस्ट बहुजन का हिस्सा निषाद है। हाँ, निषाद जो है, अगर ये जो है जो पाखंडवाद, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, वहाँ से निकल करके अगर निषाद समुदाय अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाए और संघर्ष करे, तो निश्चित ही निषाद ही बन सकता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। क्योंकि उसके आजा पुरखे, बाप दादा उसके पुरखे रहे हैं, देश के शासक रहे, तो वो भी बन सकता है। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात है कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वही शासन करेगा जो संघर्ष करेगा, जो वीरतापूर्ण काम करेगा। अभी झांसी में बौद्ध महासम्मेलन हुआ है, वहाँ पर आपने कहा कि धर्म गुरु कुछ नहीं जानते। बिल्कुल, हम ये आज भी कह रहे हैं कि अगर वो जानते होते तो इतनी बड़ी घटना जो है कुंभ के अंदर हुई, वो पहले क्यों नहीं बता दिए।
हम अपने लोग, देखिए हमारा उनसे कोई विरोध बैर नहीं है, हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पैसा हमारे लोग इस तरह के कामों पे खर्च करते हैं, अंधविश्वास पे, पाखंड पे खर्च करें, वो पैसा बचा करके हमारे लोग शिक्षा पे खर्च करें और देश की अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेने के लिए जो है, सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उसमें पैसा लगाएं। हमारे लोग पैसा नाजायज लगा रहे हैं और हमको इस बात का दुख है कि हमारे लोग सही जगह पे पैसा लगाएं, शिक्षा पे पैसा लगाएं, समाज को संगठित करने पर लगाएं, अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त करने के लिए लगाएं। ये हमारा जो है, इसलिए हमने बात कहा है। सोशल मीडिया पे आपका विरोध भी काफ़ी देखने को मिलता है अक्सर, क्या कैसे लोग हैं, कौन से लोग? देखिए, हम उन सभी विरोधियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार ज्ञापित करेंगे कि मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हमको लगता है कि विरोध करके हमको जो है लोग बड़ा बना दिए। और जब देखिए, जब किसी सही विचारधारा पे हो आप, किसी विचारधारा पे काम कर रहे हो आप, और उस विचारधारा पे चलने वाले को लोग जब विरोध हुआ है तो उन लोगों को जो है महानता की तरफ बढ़े हैं। मैं महान तो नहीं हूँ, लेकिन जो है लोग हमको, हमारे विरोधी हमको महान बनाने की तरफ जो है हमको ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं जो मिशन के प्रति काम कर रहे हैं, उनको सबको इस पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। और जो नासमझ लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको दोष देने के बजाय उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, उनको जो है सही दिशा देने की ज़रूरत है। और उनको सही दिशा अगर हम दे ले गए तो देश हमारा है, हमारी हुकूमत, हमारा शासन, हमारा राजपाट इस पर कायम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारी बात को जो है